उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। लगभग 220 पद इसमें हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की इस वैकेंसीज में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, उन्होंने कुल 8 ऐसी डिग्रियां बताई हैं, 8 ऐसे सब्जेक्ट्स बताए हैं। अगर उनमें से किसी एक विषय में आपने पीजी कर रखा होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी है, यानी कि गेस्टेड पोस्ट होने वाली है। 80,000 से ज़्यादा इसकी सैलरी होने वाली है और एक अच्छी जॉब है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कौन इसको भर सकता है। सबसे पहले हम लोग आयोग का नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। देखिए, आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आयोग ने एक वैकेंसी निकाल रखी है जिसका नाम है ये आपके स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो एग्जाम होने वाला जो डेट है फॉर्म की 22 तारीख से भरा जा रहा है और 22 जनवरी जो होगी इसकी अंतिम तिथि है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम जो तिथि है वो आपकी 22 जनवरी होने वाली है। ठीक है, 22 जनवरी तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें कई विभाग हैं, उसमें पदों की संख्या है। ज़्यादातर विभाग जो है स्पेशल पोस्ट मांग रहे हैं, जैसे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, लेकिन एक ही ऐसा पोस्ट है इसमें जिसमें नॉर्मल पीजी हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान्य जगह से पीजी कर रखा हो और सामान्य विषय से कर रखा हो वो भर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पद है इसमें परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। जी हाँ, इसी पदों की हम लोग बात कर रहे हैं। 221 पद हैं इसमें कुल मिलाकर के। बाकी कैटेगरीज वाइज इसमें पदों की संख्या है। समूह ख यानी कि बी जो है पोस्ट है, ये राजपत्रित पोस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि राजपत्रित पोस्ट होने वाला है। उसका जो वेतनमान है वो लेवल 7 होने वाला है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। इस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में भी अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आयु सीमा 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं, जैसे आपके पास सोशियोलॉजी में आपका पीजी हो, एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए, साइकोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में। ऐसे 8 विषय हैं। इनमें से किसी एक विषय के साथ अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, इनमें से किसी भी एक विषय में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है उससे इस पद का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपने अगर बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, हिंदी साहित्य में कुछ कर रखा है, किसी भी विषय में कुछ भी कर रखा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास पीजी है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बाद में पीजी कर लेते हैं, इग्नू से कर लेते हैं, कहीं से कर लेते हैं, अगर इनमें से किसी एक विषय में आपने पीजी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे योग्यता लिखी हुई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए इसमें सैलरी बड़ी अच्छी होने वाली है। लगभग 80,000 के आसपास सैलरी होने वाली है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी आयोग ने इस एग्जाम के पैटर्न को डिस्क्लोज नहीं करा है कि वो पूछेंगे क्या। बस उन्होंने एक जगह ये मेंशन कर रखा है कि अगर ये प्रीलिम्स का एग्जाम कराते हैं, ठीक है, अगर ये पेपर कराते हैं, और जहां तक उम्मीद है, क्योंकि इसमें जब नॉर्मल पीजी का मांगा गया है भाई, तो फॉर्म भी ज्यादा पड़ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो यूजीसी नेट का फॉर्म आता है, आज से 5 साल पहले उसमें 1 लाख 2 लाख फॉर्म पड़ते थे, अब उसमें 10-10 लाख फॉर्म पड़ने लग गए। यानी कि पीजी के बाद काफी सारे बच्चे हैं जो आप पीजी कर लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी अच्छे खासे जो है फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, तो आयोग ने एक इसमें बता रखा है भाई कि अगर इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा ये लेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने इसका पैटर्न नहीं बताया हुआ है, लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि अगर ये स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी करवाते हैं तो उस स्क्रीनिंग परीक्षा का 75% अंक और 25% अंक आपके इंटरव्यू का जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि एक आपका पेपर होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका पेपर होगा। जैसे मान के चलिए, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि अगर 100 नंबर का एक एग्जाम कराएंगे तो इसका 75% अंक प्लस 25, अगर मान के चलिए कि 20 नंबर का इंटरव्यू कराएंगे तो इसका 25% अंक, यानी कि इसका 75 नंबर और इसका 25% यानी कि 10 अंक, इसके 10 अंक बना करके एक मेरिट तैयार करी जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका अंतिम चयन ले लिया जाएगा। अब ये जो एग्जाम कराएंगे, इन्होंने बताया है कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, और उसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, लेकिन सबसे समस्या वाली बात यह है कि आयोग ने अभी बताया नहीं है कि इसके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, कि हिस्ट्री आएगी, जीएस आएगी, आपके सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, पीजी से संबंधित प्रश्न आएंगे। आयोग ने अभी ये नहीं बताया है और ये मुझे लग रहा है कि जब इनके फॉर्म की अंतिम तिथि जो 22 जनवरी है, ठीक है,
उसके बाद ये आपको बता देंगे कि आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है अभी कंफर्म नहीं रहा हो कि इसमें क्या पूछना चाहिए, या अभी इनका सिलेबस बना ना हो, जल्दीबाजी में इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ा हो। तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और आपके पास जो है पीजी की डिग्री होनी चाहिए। आप एक समान में पोस्ट ग्रेजुएशन 8 विषयों में से किसी एक विषय में आपका पीजी हो। उसके साथ ही साथ आपको जो है एक परीक्षा देनी पड़ेगी, एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसका 75% अंक प्लस 25% अंक आपके इंटरव्यू का होगा। ठीक है, इसका शेड्यूल जो मैंने आपसे बताया कि जनवरी के एंड में आपको इसका शेड्यूल जो है मिल जाएगा। तो अगर आप इस योग्यता को रखते हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, आयोग का एक पैटर्न रहा है कि इनके हर एग्जाम में जीएस और हिंदी जरूर पूछा जाता है। जीएस हिंदी जरूर पूछा जाता है, तो इस परीक्षा में भी आपको जीएस हिंदी तो 100% देखने को मिलने वाला है। अब ये एक काम कर सकते हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर ज्योग्राफी से अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको ज्योग्राफी के उसमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। एक कॉमन पेपर बना देंगे, उसमें हर सब्जेक्ट के 50-50, 100-100 क्वेश्चन डाल देंगे, या मैं मतलब सब्जेक्ट आना संभावना है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है और इसके साथ साथ जीएस और हिंदी, ये 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग चाहे जो परीक्षा कराए, पीसीएस कराए, आरओ कराए, एई की परीक्षा कराता है, जो भी परीक्षा आयोग कराता है, आपका लॉ कराता है, सब में जीएस हिंदी रहता ही रहता है। तो इसमें भी आपको ये देखने को 100% मिलने वाला। जीएस हिंदी तो आप पढ़ते रहिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं आप, पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप वहां पे जीएस हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो उसको पढ़िए। साथ ही साथ अगर आपने पीजी कर रखा है जिस विषय से, उस विषय को भी अच्छे से तैयार करके रखिए, क्योंकि आपके विषय से भी क्वेश्चन आने का संभावना है। हालांकि जनवरी एंड में आपको एक सिलेबस देखने को मिल जाएगा, और एक एग्जाम उसके बाद इंटरव्यू दे करके आपको राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है आयोग में। ऐसी कोई वैकेंसी आज तक आयोग में नहीं आती है। समीक्षा अधिकारी की एक पद आता है, लेकिन उसमें भी आपको प्री प्लस मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे मेंस नहीं होने वाला है, तो आपको बाद एक बढ़िया मौका है, खास करके आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं। भरिएगा सभी लोग फॉर्म जरूर। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन तो जरूर पूछा जाएगा, और जीएस में ही आपसे ये लोग करंट अफेयर पूछेंगे। हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको हम लोग आयोग का ही, यूपीपीएससी आयोग का ही पीवाईक्यूज पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ये क्या करते हैं, अपने पीवाईक्यू से रिपीट करते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप पे जाइए, वहां पे आपको यूपीपीएससी वाला सेक्शन दिखेगा। उसका हम लोग ने क्या कर रखा है, आयोग का ही 10 सालों का पीवाईक्यू सॉल्व करा के रखा है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां हम लोग ने आयोग जितने भी एग्जाम कराता है, चाहे पीसीएस कराए, आरओ कराए, जितने भी एग्जाम इन्होंने करा रखा है, उनके पिछले 10 सालों का पेपर हम लोगों ने इसमें प्रॉपर्ली सॉल्व कराया हुआ है। 399 का ये बैच है, डिस्काउंट के बाद मुझे लग रहा है कि 199 बहुत मिनिमम शुल्क में आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें जीएस आएगा तो कम से कम आपको 5-10 क्वेश्चन करंट का भी मिलेगा। तो आप अलग से करंट भी ले सकते हैं, या आप इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको करंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, तो आप कम से कम जीएस तो प्रिपेयर करके रखिए, खास करके आयोग का पीवाईक्यूज को तो अच्छे से पढ़ के रखना है। आप खुद से भी पीवाईक्यू मार्केट में जाकर के पढ़ सकते हैं। हमारे बैच में आपको फायदा ये मिलेगा, एक तो अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको हर महीने करंट अफेयर की एक पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, इसमें जब आप जाकर देखेंगे, इसमें एक प्रिंटेबल फॉर्म में लगभग 15 पन्ने में हर महीने करंट मिल जाएगा। आप उसको पढ़िए, आपका हर एग्जाम में काम आने वाला है। साथ ही जो पीवाईक्यूज है, इसमें हम लोग ने क्या कर रखा है कि हर टॉपिक की हर जो ऑप्शन होते हैं उसके इर्द गिर्द और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इसको लेकर के डेमो देकर के समझ सकते हैं। तो भैया, इंपॉर्टेंट बात ये रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि फॉर्म को भरिएगा जरूर, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, आयोग की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है। अभी आप इनके नोटिफिकेशन में देखोगे, इनकी फीस बहुत अधिक नहीं होती है, और 100-150 में आपका ये फॉर्म भर जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ओटीआर करना भैया अति आवश्यक है, ओटीआर आपका अति आवश्यक है। तो बिना ओटीआर का आपका ये फॉर्म भराएगा नहीं, इसलिए ओटीआर भी आप लोग को करना जरूरी होगा। इस चीज को समझ लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9450, ठीक है, 403952, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और जीएस का और करंट का अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से बैच भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए, वहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद।